सुशासन दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में मनाया। पीडब्ल्यूडी व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, विधायक खींवसर रेवंत राम डागा, मेड़ता लक्ष्मण राम कलरू, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, नगर परिषद सभापति श्रीमती मीतू बोत्रा, पूर्व विधायक नागौर मोहन राम चौधरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रम में रहे उपस्थित। और हम सब लोग बहुत कुछ उनके बारे में जानते हैं और काफी कुछ अभी मंच के माध्यम से भी बताया गया है। ऐसे आदर्श पुरुष जिन्हें कि भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव, और हम लोग सब उनसे गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने भारत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अभी जब हम लोग उनके बारे में बात करते हैं कि हमारी काफी उन्होंने जब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत के आर्थिक विकास को और जिस तरह से उन्होंने भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से कार्य किया था, उनको भारत के इतिहास के अंदर उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम लोग सभी लोग, पार्टियों में मायने नहीं रखती है, विचार जो है हमारे की उनके विचारों से हम लोग प्रभावित हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने, और जब हम आज उनको याद करते हैं उनकी सहृदयता को लेकर, उनकी सहजता को लेकर, उनकी सौम्यता को लेकर, तो हमारे मन में जो है उनके प्रति बहुत ज्यादा जो है सम्मान होता है कि भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने, अभी हम लोग सब देख ही रहे थे, पर अभी हम सब लोग बता ही रहे थे कि हम लोग जब उनके लोकल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, जो हमारी आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सबसे बड़ी, यदि मैं कहना चाहूँ तो उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, विकास तभी होगा जब हमारे गांव से विकास का रास्ता शुरू होगा। और जिस तरह से उन्होंने हमारे गांव के अंदर लोकल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करी, और आज भी सरकारें जो है उसी योजना पर कार्य कर रही है, क्योंकि जब हमारा आधारभूत ढांचा मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से जो है हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा। और जिस तरह से उन्होंने, आज हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर गुणवत्ता रूप से गांव के अंदर भी और हर व्यक्ति को हर क्षेत्र के अंदर जो है वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, वो भी जो है उनका एक प्रशंसनीय है कि किस तरह से जो है हर व्यक्ति को क्वालिटी एजुकेशन मिले उसके बारे में। यदि हम बात करें अभी परमाणु प्रशिक्षण की बात अभी बताई थी भाई साहब ने और सभी लोगों ने बताई है कि हमारा देश जो था वो परमाणु शक्ति के रूप में जब उन्होंने 1998 के अंदर जब प्रशिक्षण करवाया और सैन्य हमारी शक्ति से जब दुनिया को परिचित करवाया, और जब परमाणु शक्ति परिचित ऑपरेशन शक्ति का नाम उन्होंने दिया था, उस वक्त जो है पूरे विश्व ने उनका लोहा माना था। और भारत जो है, भारत की जो साख जो बड़ी थी उस वक्त विश्व के पटल के ऊपर, वो आज भी जो है उससे पहले ही माना जाता था कि जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि कई तरह से आर्थिक प्रतिबंध भी लगे थे, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए जो है भारत को एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया था। इसके साथ ही आप देखिए कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो हमारे जो शहीद होते थे उनकी जो डेड बॉडी होती थी वो उस सम्मान के साथ में घरों में नहीं आ पाती थी, तो उस सम्मान के साथ में उनको घरों तक पहुंचाने का काम, उनको उनके घर तक पहुंचा के और सम्मान के साथ में उनकी अंत्येष्टि कार्य करने का काम, और उसके साथ में सैनिकों को कई प्रकार की सुविधाएं देने की जो कार्य किया था। और हमारा जो रक्षा बजट होता था उस बजट में भी, यदि उस बजट में भी बढ़ोतरी करी थी तो वो जो है वाजपेयी जी के शासनकाल में हुई थी। तो इस तरह से उनके यदि हम काम गिनाएं तो बहुत सारे इस तरह से कार्य हुए कि उन्होंने जो है अपने देश को ऊपर उठाने के लिए, हमारे देश के विकास करने के लिए जो उन्होंने एक सपना देखा था, अभी जैसे बताया स्वर्ण चतुर्भुज योजना, भारतमाला योजना, नदियों को जोड़ने की योजना। आज भी जब इस साल ये हुआ था कि किशनपुर जब बांध भरा था तो करीब 3 गुना पानी जो है उसका बह गया था, तो सभी के दिमाग में एक ही बात आई थी कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जो है नदियों को जोड़ने का एक बेड़ा उठाया था, और सरकार
सरकारें भी जो अभी कार्य कर रही है वो उसी दिशा के अंदर कार्य कर रही है कि यदि हम अपने नदियों को जोड़ते हैं तो आने वाले समय के अंदर जो रेगिस्तान जो क्षेत्र है और जहां पर हमें पानी की कमी है उसको जो है उस पानी की कमी को हम पूर्ति कर सकते। तो उनके बनाए हुए जो सिद्धांत थे, उनकी बनाई हुई जो नीतियां थी, उन नीतियों पर आज भी सरकारें काम कर रही है। विपक्ष भी जो है उनका बड़ी तारीफ करते थे। कई बार तो ऐसा कि बोलते भी थे, अपने सुना भी है कि सही व्यक्ति है और जो है दूसरी पार्टी के अंदर जाकर बैठा है। लेकिन फिर भी आज देखिए कि आज वही पार्टी जिस पार्टी को उन्होंने सींचा था वो आज उसी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जिस तरह से शासन कर रहे हैं वो उन्हीं के बताए हुए पथ के ऊपर चल रहे हैं। उसी की तरह से जो है हमारा देश जो है विकसित भारत की श्रेणी के अंदर लाने का जिस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं वो नींव जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में रखी गई थी। और हम जो आज उनको उनके जन्म शताब्दी वर्ष को जो सुशासन के रूप में मनाने, उन्होंने एक पारदर्शी और जवाबदेही सरकार के रूप में जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि हमारी सरकार जो है एक पारदर्शी सरकार हो, सभी को ट्रांसपेरेंसी हो और कहीं ना कहीं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि इतने समय के अंदर जो है वो कार्य करना निश्चित हो। ये सब जो कार्य थे वो हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुए थे, इसीलिए उस शासनकाल को सुशासन माना जाता है। और जब उनकी सरकार 1996 की बात है परंतु मूल स्वरूप हमारे देश का सामने आना चाहिए। भारत का विकास भारत के जो जिस प्रकार की यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों उनके आधार पर ही संभव है। उन्होंने इस्तीफा दिया और वह जाकर के गुरु जी से मिले संचालक के समय का मैं ऐसा एक राजनीतिक क्षेत्र में जो है संगठन खड़ा करना चाहता हूँ जो मूलतः हमारे भारतीय विचारों को लेकर के चले। और उन्होंने उस समय कुछ कार्यकर्ताओं को मांगा कि हमको कुछ दीजिए जिससे मैं जो ठीक से देश पर काम कर सकूं। और हमें ध्यान है कि उस समय दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल बिहारी जी उसी टोली में थे। हमारे देश आजाद होने के बाद में भी हमारे देश के हिस्सा जम्मू कश्मीर में हमें जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था, ऐसे नहीं जा सकते थे। लेकिन उस समय श्यामा प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, एक देश के अंदर है दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान, ये नहीं चलेगा। और उस बात को उन्होंने उठाया और उनका मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा। काफी लोगों ने कहा कि नहीं, आप इस प्रकार का मत कीजिए क्योंकि वहां जो है स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए